हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरज एम मेहरा और वॉइस ओवर ट्रेनिंग के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वॉइस ओवर करने से पहले आप में कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो मैं बार बार दोहराता हूँ। बोलने का कॉन्फिडेंस, टेक्निकली आपकी आवाज़ साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ लोग बोलते हैं तो डबल आवाज़ सुनाई देती है या खरखराहट आती है, वो नहीं होना चाहिए। क्लीन वॉइस होनी चाहिए। बोलते हुए कुछ लोगों की ऐसी आवाज़ें आती हैं, ये भी नहीं चलेंगी। जॉ क्लिंचिंग भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे आप जॉस क्लिंच करते हैं बोलते हुए, वो भी एक प्रॉब्लम है। ऐसी चपड़ चपड़ की आवाज़, यानी कि आपका जो बैक ऑफ द टंग है वो आपके तालू के साथ जाके लगता है। सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ नॉइज, ये भी नहीं चलेगा। बॉटम लाइन इज वी नीड जस्ट प्लेन क्लियर वॉइस, दैट्स इट। उसके अलावा एवरीथिंग इज कॉल्ड नॉइज। भाषा का अच्छा ज्ञान, फुल कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। यू शुड नो, इफ यू आर स्पीकिंग हिंदी, यू शुड नो कि नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी है दिल्ली और आसपास की, दैट इज वेरी गुड। ऐसी हिंदी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी क्षेत्रों की नहीं है, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया की भी अच्छी है, वेस्ट जोन में भी बहुत अच्छी कई जगह हिंदी बोली जाती है। बट क्या होता है कि जब आप रीजनल एक्सेंट बहुत स्ट्रांग हो, जैसे आप विदर्भ रीजन में जाएं तो वहां आपको हिंदी में भी मराठी का टच मिलेगा। साउथ की तो आप बात ही छोड़ दें। बंगालीज हो गए, नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन हो गया, वहां भी क्योंकि इतना बंगाली बोला जाता है कि वो एक टच आता है। उड़ीसा का क्षेत्र हो गया। इसीलिए नॉर्थ इंडिया की हिंदी को हम थोड़ा प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आप बोलते हैं। इसके अलावा क्योंकि हिंदी एक मिश्रित भाषा है, हिंदी का उद्गम संस्कृत से हुआ है, लेकिन पिछले 300 सालों में, 400 सालों में जितनी सिविलाइजेशंस और इन्वेजन्स हमारे हुए, उससे हम लोगों ने कई वर्ड्स और ले लिए। यानी कि अरेबिक वर्ड्स हैं, पर्शियन हैं, और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो उर्दू के वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसीलिए हिंदी एक मिश्रित भाषा है। आप आज भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, बोलते हैं कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि ख्याल बोलना है या ख्याल बोलना है, जिंदगी बोलना है या जिंदगी बोलना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका ज्ञान आपको होना चाहिए। सिमिलरली इन इंग्लिश, इफ यू आर अटेम्प्टिंग इंग्लिश, यू शुड नो, इज इट वेजिटेबल और इज इट वेजिटेबल, इज इट comfortable or it's comfortable. There are so many silent letter words. जैसे एग योल्क नहीं होता, एग योक होता है। सॉफ्टन नहीं होता, सॉफन होता है। हम भाषा नहीं सिखा सकते और भाषा इतनी जल्दी आती भी नहीं है। यू हैव लर्न द लैंग्वेज सोशली। आपका प्रभाव, आपका बचपन, आपका एडोलेसेंस, आपका स्कूल, आपके आसपास वाले लोग, आपका सोशल सराउंडिंग्स, आप यहां से भाषा सीखते हैं, डिक्शन सीखते हैं। व्हाट इज डिक्शन? डिक्शन और डायलेक्ट कम्स विद द रीजन वेयर यू आर लिविंग। हमारी टंग की ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है। जैसे आप क्या का शब्द ले लीजिए, क्या हिंदी में क्या है, पंजाब में जाए तो वहां थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कि हरियाणा में क्या है, ऐसे चेंज होता रहता है। तो जब आप कुल मिला के बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके बोलते हैं तो वो डिक्शन अलग सा साउंड करता है। इंडिया में कहते हैं ना कि हर 40 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। भाषा नहीं बदलती, डायलेक्ट बदलता है।
तो ये डायलेक्ट अगर आप डबिंग कर रहे हैं या कोई कैरेक्टर कर रहे हैं यूपी बिहार का और वैसा डायलेक्ट चाहिए तो बहुत अच्छा है, यू आर वर्सेटाइल। बट जब आप एक सिंपल हिंदी का नरेशन कर रहे हैं तो आपकी हिंदी परफेक्ट होनी चाहिए। इफ यू आर अटेम्प्टिंग इंग्लिश सो यू शुड नो द इंग्लिश क्वाइट वेल, बिकॉज इंग्लिश इज रियली अ फनी लैंग्वेज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉजिकली ऐसे नहीं होनी चाहिए बट हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। इंडिया में हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम ब्रिटिश वाले इंग्लिश को यूज़ करें। यू डोंट हैव टू मेक अ ब्रिटिश एक्सेंट। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, टू अननेसेसरीली दे पुट अ स्टाइल इन टू देयर लैंग्वेज। आता नहीं है बट स्टाइल मारना है। हाँ, बोलते हैं ओ देयर इज नो पावर इन द रूम। अब क्या पावर बोल रहे हैं, नॉर्मल बोलिए। 34 को 34, 35, ये स्टाइल मारने से वॉइसिंग में आप उल्टा पीछे जाएंगे। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट देन अटेम्प्ट प्रॉपर यूएस इंग्लिश, प्रॉपर अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, और स्टिक टू नॉर्मल न्यूट्रल इंडियन इंग्लिश विद ग्रेस। इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज ग्रेस इन इंग्लिश, because English has changed a lot in last 30 years in India and it's still developing. तो भाषा पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भाषा में प्रॉब्लम्स हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, यू विल नॉट गेट गुड वर्क। ये हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद confidence in speaking. You should not be soft spoken. दम लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ेगा। कैसे वॉइस उत्पन्न होती है, वॉइस नीड्स एयर। जब हम एयर को हम जब एक्सेल करते हैं तो हमारा ये जो टूल है, हमारा वोकल कॉर्ड, वोकल अपैरेटस, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और एक साउंड बनती है। अगर वो साउंड डल है, दम नहीं है उसके अंदर, सो हाउ विल यू, वही साउंड ट्रेवल करके हमारे जॉ में आती है और यहाँ हमारी टंग उसको रास्ता दिखाती है और कहती है कि न बोलना है तो ऊपर जाओ, ल बोलना है तो आगे से करो, क बोलना है तो बैक ऑफ द टंग का यूज करो। तो पावर होगी तो वो करेगा ना। सो कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। यू शुड नॉट स्पीक, मेरा मतलब ये नहीं कि आप तेज बोलें, तेज नहीं बोलना, क्लैरिटी से बोलना है। हर शब्द सुनाई देना चाहिए, एक फ्लो में आना चाहिए। वो हम बाद में सीखेंगे कि फ्लो कैसे निर्धारित किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, देन यू आर देयर। और फोर्थ चीज है थोड़े बहुत टेक्निकल स्किल्स। यू कैनॉट डिपेंड ऑन स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स एवरी टाइम। अब होम सेटअप्स इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते भी हैं, एवरेज रेट के भी हैं, और अराउंड 20-22,000 में यू कैन गेट अ गुड डिसेंट सेटअप वेयर यू कैन गिव गुड क्वालिटी स्टूडियो साउंड राइट सिटिंग एट होम। तो ये 4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। रेस्ट you can learn with if you follow my videos. From 2009 I'm imparting training in voiceovers. More than 600-650 students have been trained. आप में से बहुत लोग देख भी रहे होंगे। ज़रूर कमेंट करिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए कि अगर आपने ट्रेनिंग ली है एंड यू आर डूइंग गुड, सो यू शुड मोटिवेट अदर्स। देखिए, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, एंड आई फॉलो द सेम। मुझे लगता है मेरे अंदर जितना ज्ञान है मैं उसे बांट दूं, और मैं करता आ रहा हूं। सोशल मीडिया पर भी मैं करता आ रहा हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि केवल देखने से आप नहीं सीख पाएंगे। यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। प्लस एक प्रोफेशनल वॉइस कोच का होना बहुत ज़रूरी है। आपने सब कुछ किया, हमारे वीडियोस देखे, करा, अटेम्प्ट की, स्क्रिप्ट्स भी पढ़ी, लेकिन पर्सनल अटेंशन जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक कौन आपको बताएगा कि व्हाट आर योर शॉर्टकमिंग्स।
देखिए, आप इम्प्रूव कब करते हैं? तभी आप इम्प्रूव करते हैं जब आपकी कोई शॉर्ट कमिंग्स बताए, पिन पॉइंट करेगी यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इसे आप सुधारें, यू विल गेट मोर बेटर. सो इसीलिए ये जो जितने वीडियोज हैं देख करके आपका बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएगा. बट फॉर द पर्सनल अटेंशन यू हैव टू गो थ्रू वेरी फ्यू personal classes where the voice coach will pinpoint and hear your demos and tell you that where is the actual problem coming, or it's good or very good, whatever it is. चाहे वो एक प्रोफेशनल कोच हो या कोई आपका बहुत सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो जो आपकी मदद करे, सो उसकी गाइडेंस ज़रूर लें. सो नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर आऊँगा बहुत जल्दी, एंड वी विल स्टार्ट विद व्हाट इक्विपमेंट यू शुड फॉलो, क्या क्या चीज़ें आपको और चाहिए स्टार्ट करने के लिए. ऑडेसिटी एक सॉफ्टवेयर है विच वी यूज़ क्वाइट ऑफन एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़. इट्स फ्री, गूगल पे फ्री मिल जाता है. उसका फुल वर्जन डाउनलोड करें ऑन योर लैपटॉप. फ़ोन पर आप केवल ये वीडियोस देखने तक सीमित रहें. इफ़ यू हैव अ लैपटॉप यूज़ दैट, क्योंकि सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, तो आप यूज़ करें. लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. टिल द टाइम यू आर लर्निंग यू कैन यूज़ योर मोबाइल, बट जितनी बड़ी स्क्रीन की चीज़ होगी इट विल हेल्प यू मोर बेटर. तो फेमिलियर हों ऑडेसिटी से, उसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग करें, कट पेस्ट करना सीखें, ट्रैक्स बनाना सीखें, उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है MP3 वेव फाइल में वो सीखें. उसके बाद ये जो ट्रेनिंग है आपको थोड़ी इजी लगने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स होंगे टेक्निकल जो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन इफ़ यू आर फेमिलियर यू विल फाइंड ईजी. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. गुड बाय.